हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, डंक मारने की जैसे महसूस होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि उंगलियां फूल जाती हैं, उंगली की साथ साथ कहीं जोड़, जितने भी जोड़ हैं वहाँ पे सूजन हो जाते हैं, घुटने में सूजन हो जाते हैं और अक्सर कभी कभी तो पूरे मेनिंजाइटिस हो जाती है, यानी इस दिमाग में सूजन हो जाती है। तो सूजन में की एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है एपिसमेल। एपिसमेल को अगर आपके पास है या आप सूजन से पीड़ित हैं, आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, तो आप एक बार एपिसमेल ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसके सिम्टम्स ज़रूर समझ लें। तो आज हम लोग एपिसमेल के सिम्टम्स को समझेंगे और एग्जैक्ट इसके एपिसमेल किन किन लक्षणों में काम आता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप वीडियो पे नए हैं तो। फ्रेंड्स, एपिसमेल को अगर होम्योपैथिक व्यू से यूज़ कर सकते हैं आप, तो पहला सिम्टम्स यही होता है कि इसमें डंक मारने की जैसी लक्षण आती है। ये जो डंक मारने की लक्षण है, इसके यही एक सिम्टम्स है जो आप कभी भी समझ सकते हैं। तो पहला अगर एपिसमेल की सिम्टम्स आप समझें तो इसका पहला सिम्टम्स यही होता है कि शोथ होना, शरीर में कहीं भी शोथ हो जाता है। एपिसमेल के बारे में एक रोचक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जनरली कहानी करीब करीब मान के चलिए कि 1847 के समय की है। 1847 में इस रोग का एपिसमेल इस रोग पे काम करता है, ये वैसा पता चला। एक डॉक्टर ई मर्सी हुआ करते थे 1847 में। 1847 में जब डॉक्टर ई मर्सी ने ट्रीटमेंट के दौरान उनके पास एक बच्चा आता है और उस बच्चे को सूजन की प्रॉब्लम थी, यानी पूरे शरीर में सूजन हो रहा था। इसके पहले एपिसमेल का आगमन नहीं हुआ था। तो बच्चे के जो गार्जियन थे वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा चुके थे। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद ये होता है कि भाई एक डॉक्टर है, इनसे भी देख लेते हैं, कुछ रिस्पॉन्स हो जाए तो डॉक्टर साहब जब ट्रीटमेंट कर रहे थे बच्चे का, तो 2 बार 3 बार देने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, यानी कि मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही थी। आप एपिसमेल की खासियत समझिए, जहाँ एपिसमेल की सिम्टम्स हैं वहाँ एपिसमेल ही काम करेगी, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थक गए, डॉक्टर ई मर्सी, तो एक दिन वो अपनी इस बात को चर्चा कर रहे थे अपने अगल बगल रूम से पड़ोस में। तो एक आदिवासी बहुल महिला वहाँ खड़ी थी। तो बता रहे थे कि बहुत ऐसा होता है, जैसे हम लोग भी कभी कभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी के साथ शेयर करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, सॉल्व नहीं हो रहा है। वैसे वो भी कर रहे थे कि ये सूजन है, बहुत ज़्यादा फूलते जा रहा है बच्चा। तो उस लेडीज़ ने, उस औरत ने एक सुझाव दिया इनको कि आप शहद खाने वाली मक्खी को पीस के चूरा बनाइए और उसको दे दीजिए। डॉक्टर ई मर्सी थोड़ा सा परेशान हो गए कि भाई ऐसे कैसे दिया जा सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप रहने दीजिए, हम दे देते हैं। पुड़िया में बना के उसने बच्चे को दिया और 1 हफ्ते में बच्चे की सूजन कंप्लीट रूप से क्योर हो गई, यानी ठीक हो गई। अब आपको समझ में आएगा कि एपिसमेल की खासियत क्या है। इसके बाद डॉक्टर ई मर्सी इसको होम्योपैथिक रूप से प्रोटेटाइज करना शुरू किए, इसके सिम्टम्स लेना शुरू किए और 1847 में आपको ये एपिसमेल एक बेहतरीन मेडिसिन निकल के बाहर है। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं भी सूजन है और डंक मारने की जैसी लगता है आपको, चोट, कहीं भी सूजन, सर में, पैर में, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एपिसमेल को जनरली आप एपिसमेल 200 पोटेंसी में ही यूज़ करिए। और एक चीज़ और एपिसमेल के साथ है कि गर्मी से तकलीफ बढ़ जाती है।
चूल्हे के पास बैठने के बाद अगर आपको सूजन है और चूल्हे के सामने बैठते हैं तो बहुत टस टस मारने की शिकायत और बढ़ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे हम लोग गठिया के पेशेंट भी देखते हैं, पूरी गांठ एकदम सूजी हुई है, कड़ी हुई है, और अगर हम बोलते हैं कि इसको गर्म पानी से आपने नहीं धोया तो बताती है कि भाई गर्म पानी से धोने से और दर्द बढ़ जा रहा है, बहुत तकलीफ बढ़ जा रही है। ये है एपिस के सिम्टम्स। आप इस तरीके से एपिस मेल को समझ सकते हैं जो थोड़ी सी भी गहराई से समझना चाहते हैं। खैर दूसरी जो सिम्टम्स आती है एपिस मेल की वो है गुर्दे पे, किडनी पे। आपको मैंने बताया कि एपिस मेल एक ऐसी मेडिसिन है जो पूरे वर्ल्ड में इसके समकक्ष कोई खड़ी नहीं होती। आप उम्मीद नहीं करेंगे कि एपिस मेल मदर टिंचर से कम लाइफ टाइम हमने 8-9 पेशेंट तो किडनी फेल्योर की ट्रीटमेंट ठीक किए। किडनी फेल्योर के फर्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज नहीं, उसमें थोड़ा सा समय लगा है, उसमें इम्प्रूवमेंट अभी हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक किए या किडनी खराब होने से रोका है एपिस मेल ने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास ऑन डेटाबेस है। तो फ्रेंड्स अब ये जानना जरूरी है कि किडनी में कैसे काम करता है। अगर आपकी किडनी में सूजन है या किडनी में की वजह से, किडनी फेल्योर की वजह से पूरे शरीर में सूजन होने लगे, तो भी आप एपिस मेल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एपिस मेल आँख के पलक के नीचे में ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे एपिस मेल, यहाँ अक्सर लोगों को देखते होंगे आपने सूज जाता है। तो ऐसे अगर सूजन हुआ है तो एपिस मेल 200 पोटेंसी में दिन में एक बार जरूर लीजिए। 3-4 दिन में आपकी ये सूजन खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगला बात करते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया कि गर्मी से एपिस मेल को तकलीफ पड़ती है, तो ये सिम्टम्स ऊपर से नीचे तक पेशेंट में मिलता रहेगा। आपने देखते होंगे जब एपिस मेल का पेशेंट आपके पास आएगा तो खुला में भी बैठ नहीं पाता है, मतलब रेस्टलेस रहेगा, रस्टक्स की तरह। लेकिन रेस्टलेस रस्टक्स में आराम मिल जाता है टहलने से। एपिस मेल में टहलने से आराम नहीं मिलता, वो डंक मारने के चोट के वजह से परेशान होता है। इसके अलावा आप एपिस मेल को एबॉर्शन के कंडीशन में, जिनको 3 से 4 महीने के बच्चे हैं, वो अगर ख़राब हो जा रहा है बार बार, तो आप एपिस मेल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि पहले या दूसरे तीसरे सप्ताह में आपको ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनकी गर्भपात हो जाती है, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह में। तो ऐसे कंडीशंस में भी आप एपिस मेल को यूज़ कर सकते हैं। एपिस मेल की एक और खासियत होती है कि 3 बजे आपको फीवर होना शुरू होता है। ऐसे कंडीशन जहाँ फीवर होना शुरू होता है 3 बजे। सेड्रॉन में भी है, एक टाइम पे फीवर आता है। एपिस मेल में भी है, एक टाइम पे फीवर आता है, लेकिन सेड्रॉन की टाइमिंग फिक्स नहीं होती, जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। एपिस मेल का टाइम फिक्स होता है, ये 3 बजे ही फीवर आता है। इसलिए आप अगर 3 बजे या सूजन से पीड़ित हैं, या कभी कभी देखना गया है कि सूजन की वजह से फीवर आ जाता है, आप शोथ से पीड़ित हैं और सूजन हो रहा है, उसके कंडीशन के वजह से आपके शरीर में सूजन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आप एपिस मेल 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर एपिस मेल के बारे में बात करें तो जनरली एपिस मेल मेनिंजाइटिस, एक लास्ट सिम्टम्स मैं आपको बता दूं, मेनिंजाइटिस होती है, इंसेफ्लाइटिस। आपने देखा होगा बच्चे का सर बड़ा हो जाता है, सर में पानी भर जाता है, बड़ा सर लगने लगता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है और दर्द के वजह से फीवर होता है। ऐसे पेशेंट भी एपिस मेल से बहुत जल्दी राहत मिलते हैं, हमने देखा है और रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स ये वो सिम्टम्स हैं जिसमें आप एपिस मेल को
यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आते हैं तो आप एपिस में ले लीजिए, 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।